आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और यूके का एक एजेंसी मिली है, अजार्क लिमिटेड। आप देख सकते हैं, आप भी सर्च करना। ये देखो, AZARAK रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये इनका लिंक है और ये बंदा और ये 40,000 रुपया स्पॉन्सरशिप पे मांग रहा है यूके का वीज़ा देने पर, ठीक है। और मैंने उसने मुझे कॉल करी तो बोलता है 40,000 रुपया स्पॉन्सरशिप के बाद आपने देना है यूके का, आपको वीज़ा मिल जाएगा। टिकट कंपनी की है, सब कुछ कंपनी का है। तो मैंने बोला कि VFS ग्लोबल के जो चार्जेस हैं एम्बेसी के वो के, वो बोलता सब कंपनी करेगी। मैंने बोला हाउ कैन पॉसिबल, कंपनी कैसे वो चार्जेस पे करेगी, क्योंकि वो तो क्लाइंट को हमें जाना होता है VFS में। तो उसको बात समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला कि तुम्हें ये पता है, हिंदी में रोहन कुमार इंडियन था, कि VFS ग्लोबल के चार्जेस क्या होते हैं, क्यों पे करते हैं, क्या होता है। तो उस बंदे को VFS ग्लोबल का नहीं पता था कि वो क्या है। तो आप ये समझिए, फिर उसने मुझे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और ये मैसेज किया, लिटिल सर आई एम इन मीटिंग। तो मैंने उसको क्या मैसेज किया, आप सुनिए। सर, आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि VFS ग्लोबल की फीस कौन देता है। तो मुझे ये शॉकिंग लग रहा है कि आपको VFS ग्लोबल का ही नहीं पता, या पता नहीं पता है, आपको जानबूझकर कर रहे हो आप। तो ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि आप अगर काम करते हुए कंपनी में तो आपको VFS ग्लोबल का और उसकी फीस का पता होना चाहिए कि वो कौन पे करता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का, मेरे क्वेश्चन का आपके पास ये आंसर नहीं है, और आपको शायद ये बात बुरा भी लगी कि मैंने आपको ऐसा पूछा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मीटिंग में थे तो आपने मुझे कॉल नहीं करनी थी बैक। आप ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर फिर मुझे कॉल करोगे, ये मैं समझ गया हूँ। तो बड़ी शॉकिंग बात है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। अगर आप मीटिंग में होते तो आप कॉल नहीं करते ना। मैंने आपको मैसेज किया कि मैं कॉल कर सकता हूँ, तो आप बोलते मैं मीटिंग में हूँ, शाम को कॉल करूंगा, रात को कॉल करूंगा। आपने कॉल करा, जब आपके पास आंसर नहीं था तो आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस चीज को मैं क्या समझूं। थर्ड रीजन, हम क्लाइंट हैं, ठीक है। तो हम नए हैं एक दूसरे के लिए, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानता। तो सवाल करना, डाउट करना, क्वेश्चन करना मेरा हक है, आपका जवाब देना फर्ज है। और मैंने कुछ पर्सनल नहीं आपसे पूछा कि अपना फेस दिखाओ, आधार कार्ड दो, ये करो वो करो। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, कुछ गलत। अच्छा, ये दोस्तों इनका जो मैं लिंक भी बता देता हूँ, हम कैसे फंस जाते हैं बड़ी बड़ी बातें, जो अपने दिमाग से कुछ चीज़ें सर्च नहीं करते। सबसे पहली बात, इनका कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर भी नहीं देते। टेलीग्राम पर इनका लिंक है, टेलीग्राम पर ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये व्यू अपॉर्चुनिटी आप देखो, ठीक है। ये विल्को डिलीवरी ड्राइवर, ये 3-4 जॉब्स इन्होंने शो करी हुई है। और ये बंदा है रोहन कुमार, मुझे लगता है फ़ोटो भी फेक है, ठीक है। ये इनका स्टाफ है, पता नहीं है भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये फेक से रिव्यू। और ये देखो, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल डोमेन में है, चलो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। लैंडलाइन नंबर नहीं है। और ये एड्रेस है एमएल्डफील्ड स्ट्रीट, मैनचेस्टर, इंग्लैंड, M8OSZ। ये एड्रेस भी कंप्लीट नहीं है। अजार्क लिमिटेड एड्रेस भी कंप्लीट नहीं है। तो इन सब चीज़ों से समझो, जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं उनका एक तो लैंडलाइन नंबर होगा, और ये ऐसे लिंक नहीं होगा, वो लिंक कम देंगे। और भी उनका लिखावट का और ये चीज़ों का होता है, वो ये चोरों की तरह बात नहीं करते। ये सब रिव्यू जो हैं ये आपको लुभाने के लिए हैं। तो 40,000 में यूके का वीज़ा, तो बहुत से क्लाइंट इसमें फंस भी जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का दिमाग नहीं होता। हमारा तो चलो एक्सपीरियंस है, हम तो पहचान लेते हैं। तो मैं 99% बोल सकता हूँ कि ये फेक है। अच्छा, फिर मैंने अपनी यूके वाली फ्रेंड को ये भेजा, अब देखना उसने क्या बोला है।